तो चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाते हैं और एक ऐसे नियम को समझते हैं जो आयनों की छिपी हुई दुनिया के राज खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलराउश के नियम की। देखते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना खास है। अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसी पहेली के बारे में जिसने वैज्ञानिकों का सिर सालों तक घुमाए रखा। पहेली ये थी कि एसिटिक एसिड जैसे कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी यानी करंट पास करने की क्षमता को ठीक ठीक कैसे मापा जाए। अब मुश्किल ये है कि ये बेचारे पानी में पूरी तरह से आयनों में टूटते ही नहीं है, तो फिर उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाया तो लगाया कैसे जाए। लेकिन साइंस की यही तो खूबसूरती है, हर मुश्किल पहेली का कोई ना कोई स्मार्ट हल जरूर होता है। और इस केमिस्ट्री पजल को सुलझाने वाली जो चाबी है वो है कोलराउश का नियम। वाकई में एक जीनियस आइडिया जिसने इस प्रॉब्लम को जड़ से ही पकड़ लिया। तो आखिर ये नियम कहता क्या है? अनंत तनुकरण पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये बहुत ही सिंपल है। कोलराउश ने कहा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ही ज्यादा पानी में घोल दें, जिसे हम अनंत तनुकरण कहते हैं, तो उसकी जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की अपनी अपनी कंडक्टिविटी का बस एक सीधा सा जोड़ होगी। मतलब टीम की ताकत हर खिलाड़ी की अपनी अपनी ताकत का टोटल है। चलिए अब जरा इस नियम के पीछे की मैथ्स को भी देख लेते हैं। और घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। ये जो छोटा सा फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इस पूरे नियम का दिल है। टोटल कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा नॉट से दिखाते हैं, वो बराबर है पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट प्लस और नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट माइनस के जोड़ के। बस यही एक छोटा सा आइडिया है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये सिंबल्स क्या हैं? चलिए इन्हें तोड़कर समझते हैं। ये जो बड़ा लैम्डा है, लैम्डा OM, वो समझ लीजिए पूरी टीम की ताकत है, पर तब जब उसे खेलने की पूरी आज़ादी मिले। और ये जो छोटे लैम्डा हैं यानी लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस, ये टीम के अलग अलग खिलाड़ियों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। हम बस टीम को उसके इंडिविजुअल प्लेयर्स में ब्रेक करके देख रहे हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा रोज का नमक यानी सोडियम क्लोराइड। इस नियम के हिसाब से नमक के घोल की टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी? सोचिए। बिल्कुल सही, बस सोडियम आयन की ताकत और क्लोराइड आयन की ताकत को आपस में जोड़ दीजिए। है ना कमाल का आसान आइडिया? अच्छा, एक शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अनंत तनुकरण। ये इस पूरे नियम की सबसे जरूरी शर्त है, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो आखिर ये है क्या और इसके बिना ये नियम काम क्यों नहीं करता? चलिए इसका राज भी जानते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है एक बहुत भीड़ वाली गली जहां आयन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ है एक खाली हाईवे। यही है अनंत तनुकरण। यहां आयन एक दूसरे से इतने दूर हैं कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो अपनी पूरी रफ्तार से आज़ादी से घूमते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये कि जब आयनों को ये पूरी आज़ादी मिलती है ना, तब हर आयन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। वो अपना पूरा हिस्सा डालता है टोटल कंडक्टिविटी में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका साथी आयन कौन है। सोडियम आयन की अपनी ताकत हमेशा वही रहेगी, चाहे वो क्लोराइड के साथ हो या किसी और के साथ। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। तो ठीक है, ये नियम समझ आ गया, लेकिन इसका असली फायदा क्या है? ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक मास्टर की तरह है जो केमिस्ट्री के कई और ताले खोलती है। आइए देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, याद है वो पहेली जिससे हमने शुरू किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाली? ये नियम उसे सॉल्व कर देता है। इतना ही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में कितना टूटता है। और तो और, हम हर एक आयन की अपनी निजी ताकत का भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। अगर एग्जाम के लिए याद रखना हो तो बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। कोलराउश का नियम कहता है कि अनंत तनुकरण पर, यानी जब आयनों को पूरी आजादी मिलती है, तब इलेक्ट्रोलाइट की कुल चालकता उसके सभी आयनों की अपनी अपनी चालकताओं का जोड़ होती है। यही है इसका असली सार। और आखिर में ये नियम हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सिर्फ एक एक आयन के व्यवहार को समझकर इतनी बड़ी पहेली सुलझा सकते हैं, तो जरा सोचिए केमिस्ट्री के और कितने गहरे राज छुपे हुए हैं जो बस हमारे समझने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।